टेक मसाला के पहले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। इस वाले में टेक में जितने तड़के लग रहे हैं, कोई खिचड़ी खा रहा है, कोई गोलगप्पे चपा रहा है। क्या आप लोगों को पता है एप्पल अपने एयरपॉड्स के अंदर कैमरा डालने वाला है? GTA 6 का गेम प्ले लीक हो चुका है। ऑनर ने फिर से एप्पल को कॉपी कर लिया और BSNL उन्होंने अपना लोगो चेंज कर दिया। उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है। क्लॉड एक AI टूल है जैसे ChatGPT जेमिनी है, उसका एक मॉडल था। US की गवर्नमेंट ने बंद कर दिया उसको। 90 मिनट के लिए बेचारा निकला था भाई, आते ही अंत हो गया बेचारे का। और इस वीक की मेरे दोस्तों सबसे दर्दनाक न्यूज, एप्पल प्राइसेस बढ़ाने वाला है। काफी सारे नए नए फोन्स लॉन्च हुए हैं, तो आप भी भाई अपनी तीखी तीखी तगड़ी न्यूज को खाने के लिए रेडी हो जाओ। आप पूछ रहे हो नाम क्या? आज तक, कल तक, परसों तक नहीं, हम दिल तक पहुंचने वाले हैं। हमने मेरे दोस्तों अभी नामकरण नहीं करा, नीचे आप डाल देना, 4-5 ऑप्शन में डाल दूंगा। मेरे दिमाग में टेक मसाला अच्छा नाम लग रहा था मुझे। जो कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा कमेंट आएगी उसी का नाम रख देंगे इस न्यूज का। सबसे पहली चीज भाई, इंडिया में बैन हो चुका है टेलीग्राम। आप लोगों को याद होगा नीट के UG 2026 के एग्जाम के अंदर पेपर सब लीक हो गए थे, और पेपर लीक को रोकने के लिए जहां से फैलाए जा रहे थे टेलीग्राम, उसी को बैन कर दिया। आप लोगों को लग रहा होगा व्हाट्सएप क्यों नहीं करा हुआ है? क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आपको लग रहा है आपके व्हाट्सएप मैसेज आपके पास है, नहीं, अगर गवर्नमेंट मांगे तो व्हाट्सएप को देने पड़ जाते हैं, तो इसलिए हाँ भाई वो एक चीज है। टेलीग्राम किसी भी गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताता है कि भाई किसने क्या मैसेज कहां से क्यों भेजा, तो इसलिए गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाती है कि चोरी कहां से हुई। गवर्नमेंट के IT एक्ट के सेक्शन 69A के अंडर ISPs को ऐप ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया है। बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट टेम्परेली पब्लिक ऑर्डर कर दिया ताकि एग्जाम ठीक से हो जाए। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से भाई मैसेज एडिटिंग फीचर को भी जून 30 तक डिसेबल कर दिया है, मतलब पुराने मैसेज फिर से एडिट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे मेरे दोस्तों मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ गलत चैनल्स की वजह से पूरे प्लेटफॉर्म को ही बंद करना पड़ा। इवन टेलीग्राम के CEO ने भी सेम कहा कि ऐसे हो गया कि भाई किसी ने शॉपिंग मॉल से चोरी कर ली तो सबके लिए ही शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया। मेरे को पर्सनली बहुत एक अलग सी चीज लगी कि एक प्लेटफॉर्म को ही पूरा बैन कर दिया एक सर्टेन टाइम के लिए, जस्ट बिकॉज भाई वहां से पेपर लीक हुए थे। मैंने ऐसी चीज से पहले कभी नहीं सुनी थी। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, वीवो ने अनाउंस करा है X Fold 6 को 26 जून को चाइना में लॉन्च कर दिया जाएगा, और प्री ऑर्डर्स ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। स्पेक्स भी जो ले हैं लीक्स के हिसाब से MediaTek Dimensity 9500 सुपर एडिशन चिपसेट होने वाला है, मतलब सॉलिड प्रोसेसर होगा, 200 मेगापिक्सल का राउंड का कैमरा होगा और 8.02 इंचेस का इनर डिस्प्ले होगा। बैटरी में 6900 mAh मिल रहा है और एक डेडिकेटेड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी होगा। वीवो ने इजाद करी एक नई चीज, उन्होंने बोला है कि अब फोन नहीं रहा। जैसे DSLR में आगे से लेंस लग जाता है, फोन में भी लेंस लगाया ही जाएगा। कोई भी फोन है उसके अंदर लेंस लगाओ, नहीं तो अधूरा है। सेल्फी खींचनी है, लेंस लगाओ। बच्चे का मुंडन है, बाल देखने के लिए, बाल तो वैसे कट जाएंगे बट चमक देखने के लिए लेंस लगाओ। वीवो ने ब्लू होल नाम का नया कलर वेरिएंट भी टीज कर दिया, और जाइज 200 मेगापिक्सल टेली कन्वर्टर सपोर्टर वाला जो मतलब वो लंबा सा होता है वो लग जाएगा। ये वही कैमरा ब्रांडिंग है जो वीवो ने अपने फ्लैगशिप X सीरीज फोन्स में भी यूज करी है। इंडिया में इसको बेसिकली आने में मोस्टली थोड़ा टाइम लगेगा, अगस्त सितंबर तक पहुंचेगा। बट आप मेरे को बताओ भाई, आपने लास्ट टाइम वीवो का फोल्डिंग फोन इंडिया में किसके हाथ में देखा था? क्या वो आपका दोस्त था? क्या वो आप खुद ही थे? तो कमेंट सेक्शन की आपको जरूरत क्या है, आप पैसा कमाओ और ज्यादा डोनेट करो मुझे। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, क्लॉड का नया मॉडल निकला था, माइथोस निकला था और एक फेबल निकला था। क्लॉड का नया मॉडल माइथोस लॉन्च होते ही कुछ घंटों में ही इंडिया के साथ साथ काफी सारी कंट्रीज में US ने बैन कर दिया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो ये मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ब्राउजर, सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, मतलब जो दिक्कतें होती है वो ढूंढने में बहुत ज्यादा केपेबल है। और एंथ्रोपिक का क्लेम था कि माइथोस कुछ केसेस में ऑटोमेटिकली एक्सप्लॉइट्स जनरेट भी कर सकता है। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कुछ अनऑथराइज्ड यूजर्स ने और एलिजिडली चाइना लिंक्ड एंटिटीज ने माइथोस की एक्सेस यूज करी, एंड इसके बाद US की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी एक्शन लेते हुए एंथ्रोपिक के लेटेस्ट AI मॉडल्स फेबल और माइथोस दोनों पे रिस्ट्रिक्शंस कर रखा दी। अब दिक्कत यह है कि US में बैंड नहीं है। जो हैकर है अगर वो US के अंदर बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो चाइना या इंडिया से हैक कर रहा है तो दिक्कत हो गई है। मुझे तो थोड़ा सा वियर्ड लगा कि अगर बैन करना ही था पूरे वर्ल्ड में बैन करते, खाली स्पेसिफिक कंट्रीज में बैन करने का कि भाई यहीं पे हैकर बैठे हैं क्या। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से कंपनी को खाली 90 मिनट का नोटिस दिया गया था। कुछ लोगों को लगता है कि माइथोस जेन्युइनली डेंजरस है और गवर्नमेंट्स पैनिक मोड में आ गई। और दूसरी साइड कुछ यूजर्स बोल रहे हैं कि ये थोड़ा मार्केटिंग हाइप भी हो सकता है। और अगर ये रिपोर्ट सच है तो ये पहली बार ऐसा होगा किसी AI मॉडल को उसकी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं बल्कि उसकी साइबर सिक्योरिटी की वजह से बैन करा गया। OnePlus
फर्स्ट N सीरीज लेके आ रहा है अपनी। OnePlus N6 जून 30 को अनवील करेगा। बेसिकली एक बजट सीरीज लेके आने वाला है। ये अपने पहली बार N सीरीज के फोन्स इंडिया में लॉन्च करेंगे। टीजर वाली भाई ये ऐसी कुछ इमेजेस आ रही हैं और उसके हिसाब से स्क्वायर रियर कैमरा मॉड्यूल होगा दोनों सेंसर के साथ में। स्पेक्स भी भाई अभी मैं फटाफट आपको बताता हूँ। 6.78 इंच का 1.5K 144 हर्ट्ज LTPS OLED डिस्प्ले और MediaTek का Dimensity 7400। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड वाला रियर कैमरा हो जाएगा और 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। 8000 mAh की बैटरी हो सकती है। Android 16 ऑक्सीजन 16 के ऊपर बेस्ड होगा। स्पेक्स काफी सॉलिड लग रहे हैं। Nord C6 जो है उससे डिजाइन में काफी ज्यादा सिमिलर होगा, बट प्राइस इसका 20,000 रुपए के नीचे हो सकता है। मतलब भाई जहां सारे स्मार्टफोन्स महंगे हो रहे हैं, OnePlus बजट सेगमेंट के अंदर एंट्री ले रहा है। आई होप भाई ये OnePlus की जो सीरीज है ये Nord जितनी ही तगड़ी निकल जाए, बट देखते हैं कैसा होता है। गूगल की रिसर्च ने ट्राई करा 2000 पुराने पिक्सल फोन्स को कंबाइन करके एक मिनी डेटा सेंटर बनाया जाए जो अराउंड 50 ट्रेडिशनल सर्वर्स के इक्वल परफॉर्मेंस दे पाए। रिसर्च के अकॉर्डिंग 2023 में पिक्सल फोल्ड के कोर जो थे वो कुछ वर्कलोड्स में AMD EPYC सर्वर कोर से बेटर पर थ्रेड परफॉर्मेंस दे रहे थे। एक टेस्ट में भाई सिर्फ 20 फोन्स को उन्होंने लिया था और 75 स्टूडेंट्स ने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स को लगभग 50 सेकंड में कंप्लीट कर दिया था। एनवायरमेंटली फ्रेंडली काफी है कि फोन मैन्युफैक्चरिंग का सिग्निफिकेंट कार्बन फुटप्रिंट मदरबोर्ड प्रोडक्शन में होता है। तो अगर पुराने फोन्स को रिसाइकल करने के बजाय कंप्यूट क्लस्टर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। हम सबका मेरे दोस्तों सबसे पसंदीदा BSNL। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ही वाईफाई लगवाने के लिए इंस्टॉलेशन, सिम एक्टिवेशन और काफी सेटअप वेटअप होता है, BSNL उस प्रोसेस को और काफी ज्यादा सिंपल बनाना चाह रहा है। राउटर ऑन करो, नेटवर्क ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके एक्टिव हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी में डायरेक्ट टू डिवाइस ऑथेंटिकेशन और क्लाउड प्रोविजनिंग यूज करेगी। और भाई ये पूरा जो मामला चल रहा है इसके प्लान भी अनाउंस हो चुके हैं। स्टार्टिंग प्लान 999 रुपए पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है 100 Mbps स्पीड के लिए और 1499 रुपए में 300 Mbps तक की स्पीड मिल सकती है। नेक्स्ट थोड़ी सी फनी एंड इंटरेस्टिंग न्यूज है। एप्पल के जो नए एयरपॉड्स आएंगे जो 2027 के अंदर आने वाले हैं उसमें बिल्ट इन कैमराज होंगे और ये बेसिकली iPhone 4 और 20th एनिवर्सरी आईफोन के साथ लॉन्च होंगे 2027 के अंदर। और ये कैमरा Siri AI को बेटर कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस देंगे। एक्सटर्नल इंडिकेटर लाइट्स होंगी, टेम्परेचर नोटिफाई करेंगी क्लाउड डेटा कहां जा रहा है। फीचर्स में कंटेक्चुअल रिमाइंडर्स होंगे, टर्न बाय टर्न वॉकिंग डायरेक्शंस इस टाइप के। लेकिन एयरपॉड्स में कैमराज ऐड होंगे, ये भी काफी एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट लग रहा है। हो सकता है हो सकता है ना। नेक्स्ट है भाई Oppo की Reno 16 सीरीज। फोन जुलाई के फर्स्ट वीक में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इसी सीरीज के अंदर भाई Reno 16 और 16 Pro दोनों मॉडल्स आने वाले। Oppo का फोकस भाई इस बार भी कैमराज और AI फोटोग्राफी पर ही पूरा होने वाला है। डिस्प्ले बाकी सारी चीजें भाई अपना बेसिक 6.32 इंचेस का फ्लैट 1.5 का डिस्प्ले। प्रोसेसर जो है Dimensity 8550 होने वाला है और MediaTek Dimensity 9500 S16 Pro का हो सकता है। कैमराज 200 मेगापिक्सल के Samsung का HP5 प्राइमरी 50 मेगापिक्सल और बैटरी सही होगी भाई 6700 और 7000 mAh। नेक्स्ट Android 17 का स्टेबल अपडेट आने वाला है और सबसे पहले पिक्सल फोन्स के ऊपर आ रहा है। इस बार भाई UI चेंजेस तक ही लिमिटेड नहीं रखा है। गूगल ने AI और मल्टीटास्किंग में बहुत ज्यादा फोकस करा है। सबसे कूल फीचर है भाई स्क्रीन रिएक्शंस। अब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ अपना सेल्फी वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और दूसरा बड़ा फीचर है भाई बबल। अब ब्राउजर, जेमिनाई, कैलेंडर और दूसरी एप्स फ्लोटिंग विंडोज की तरह ओपन रह सकती हैं। फोल्डेबल फोन्स में तो भाई गूगल ने डेडिकेटेड बबल बार भी ऐड करा है जिससे मल्टीटास्किंग और ज्यादा आसान होने वाली है। ये साइड पे काफी सारी चीजें नहीं हो रही है। गूगल ओमनी के थ्रू AI वीडियो जनरेशन और लिरिया 3 के थ्रू AI म्यूजिक जनरेशन अब सपोर्ट करा जाएगा। और एक चीज मेरे को और इंटरेस्टिंग है, फोल्डेबल डिवाइसेस में डेडिकेटेड गेमिंग मोड और बेटर कंट्रोलर सपोर्ट दे रखा है। साथ ही प्राइवेसी, एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें इंप्रूव करी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग किसी यूट्यूबर ने भाई GTA 6 का गेम प्ले स्ट्रीम कर दिया था और स्ट्रीम रिमूव होने से पहले ही किसी और ने उसका फुटेज रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। Take-Two इंटरैक्ट उन सबको कॉपीराइट भेज दिया, जिसके बाद लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि भाई शायद फुटेज एक्चुअली में GTA 6 का था। Take-Two हिस्टोरिकली भाई GTA रिलेटेड कंटेंट पे काफी एग्रेसिव कॉपीराइट एक्शंस वो लेते रहते हैं, चाहे कंटेंट रियल हो फेक हो। इसीलिए अभी तक भाई किसी भी भाई मेजर सोर्स ने लीक को ऑफिशियली वेरीफाई नहीं करा। वैसे गुड न्यूज ये है जो Take-Two के CEO हैं उन्होंने रिसेंटली कंफर्म करा है कि GTA 6 अभी भी 19 नवंबर 2026 को ही लॉन्च होने वाली है। चाहे लीक्स आ जाए, रूमर्स आ जाए, ऑफिशियल प्लान सेम है। एंड न्यूज के हिसाब से भाई जून एंड में इसके प्री ऑर्डर्स एंड कैरेक्टर ट्रेलर्स लॉन्च होने वाले हैं। भाई कुछ ही समय और बाकी है। ऑनर ने अपने भाई Android 17 बेस्ड मैजिक OS 11 को पूरा ही टीज कर दिया और ये वाला जो OS है आईफोन और एंड्रॉइड को मिक्स करके पूरा इन्होंने बनाया। जो टीजर वीडियोस हैं
उनमें भाई लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस, विडजेट्स, मीडिया प्लेयर, ऐप आइकन्स, इन सारी चीजों में भाई वही ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। और मुझे पर्सनली लगता है कि भाई इंस्पिरेशन और कॉपिंग के बीच की लाइन थोड़ी सी ब्लर हो गई है। अगर आप स्क्रीनशॉट्स पे लोगो हटा दो तो भाई काफी लोग पहली नजर में इसको iOS ही समझ लेंगे। नेक्स्ट भाई थोड़ी भाई बड़ी न्यूज है। एप्पल के सीईओ टिम कुक जी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि भाई कंपनी फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज करने वाली है और उनके अकॉर्डिंग ये अनअवॉइडेबल हो गया है। रीजन भाई सबको ही पता है, एआई कंपनी जैसे गूगल, ओपन एआई, मेटा, अमेजोन, इनकी ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है भाई डीरैम को यूज करके और उसके प्राइस बढ़ चुके हैं। सारे जितने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं सबको अपने पैसे बढ़ाने पड़ रहे हैं। कंपनी ने अब एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स या एग्जैक्ट प्राइस कुछ ऐसा बताया नहीं है, लेकिन एनालिस्ट बोल रहे हैं कि जो भी फ्यूचर आईफोन मैक्स सब पे इफेक्ट आपको मिलेगा देखने, और मेरे हिसाब से भाई 20% का जंप हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईफोन एयर 2 2027 में लॉन्च किया जा सकता है और एप्पल इस बार कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्रोमाइजेस को फिक्स करने की प्लानिंग कर रहा है। डिजाइन पहले वाली की तरह होगा, बट लीक्स के अकॉर्डिंग आईफोन एयर 2 में एप्पल बैटरी एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा काम करने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एप्पल एक और कैमरा भी ऐड करने वाला है। भाई एप्पल ने सब कुछ ट्राई करा, मिनी, प्लस, बट इस बार उनको भाई एयर वाले में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, एयर को ही कंटिन्यू शायद करा जाए। आईफोन 18 जो है हो सकता है उसके अंदर 12 GB रैम भी है, बिकॉज नया सीरी आ गया। Redmi Turbo 5 लॉन्च हो चुका है मेरे दोस्तों इंडिया में, और ये परफॉर्मेंस फोकस यूजर्स को टारगेट कर रहा है। 6.59 इंचेस का 1.5 की डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा SoC प्रोसेसर लगा रखा है और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड रियर कैमरा और 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 7540 mAh बैटरी है। ये सारी स्पेसिफिकेशंस है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका प्राइस आता है 37,999 रुपीज और 12 GB वाला जो वेरिएंट है उसका 40,000 के अराउंड होगा। ऑल्दो इस सिमिलर प्राइस में कंपटीशन में Vivo V60, OnePlus Nord 6 एंड Poco X8 भी आ रहे हैं, बट भाई मेरे को सॉलिड लग रहा है प्राइस पे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भाई आपको कैसा लग रहा है। OnePlus 15 की प्राइसिंग में साइलेंटली उन्होंने पीछे से बढ़ा दिए। 12 GB प्लस 256 वाला वेरिएंट 77,999 रुपीज का था, अब बढ़ के 85,999 रुपीज का हो गया। 16 प्लस 512 GB वाला 85,999 से 93,999, मतलब डायरेक्टली 8,000 रुपए का डायरेक्ट इंक्रीज हो गया। अगर आप OnePlus 15 लेने का प्लान कर भी रहे हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बजट रखना पड़ेगा। वैसे इस प्राइस का रीजन बहुत सिंपल है, चिपसेट की शॉर्टेज हो गई है तो उसकी वजह से चीजें करनी पड़ रही है। हर हफ्ते लेके आएंगे मेरे दोस्तों ऐसी मसालेदार न्यूज सारी आपको प्लेट पे परोस के देंगे। आप बताना कैसा लगा है। जेन्युइन हम थोड़ी नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। हम ये न्यूज वाला भाई हम करना चाहते थे कि इतनी सारी चीजें आ रही हैं, फटाफट आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई कमेंट्स करना, आपको नेक्स्ट वीडियो में मस्त कर देंगे।